कश्मीर की बात करेंगे तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल शाम को जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ था, 5 और 4 तारीख को स्ट्रिक्ट कर्फ्यू यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो 5 तारीख को 1 साल होने को है जब कश्मीर में आर्टिकल को हटाया गया। अगर 5 अगस्त 2019 से बात करेंगे तो अभी तक यहाँ पे जो बहुत सारे वादे किए गए, चाहे डेवलपमेंट के हवाले से हो, चाहे बेरोज़गारी को हटाने के हवाले से हो या 4G रेस्टोरेशन के हवाले से हो, तो जैसा आप सबको मालूम है कि अभी तक 1 साल होने को है, लेकिन ना कहीं पे डेवलपमेंट है, ना ही कहीं पे नौकरियां हैं और ना ही 4G रेस्टोर हो चुका है। और जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो ने एक स्टेटमेंट जारी किया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 40,000 करोड़ अभी तक 5 अगस्त 2019 से अभी तक यहाँ पे नुकसान हो चुका है और 5 लाख से ज़्यादा जो अफराद है वो जॉबलेस हो चुके हैं। तो इस बात से आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना लॉस अभी तक 1 साल में हमारे कश्मीर ने भुगता है। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अमजद खान और आकिब, दोनों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि 1 साल में क्या तब्दीली इन्होंने देखी और क्या कुछ इनके बहुत सारी चीज़ें इस साल में यहाँ पे देखने को मिली। आर्टिकल का पहले यहाँ पे लॉकडाउन था, उसके बाद कोविड का लॉकडाउन था, डेवलपमेंट्स की बात की गई, बेरोज़गारी को हटाने के हवाले से बात की, 4G रेस्टोरेशन के हवाले से बात की। 4G रेस्टोर नहीं हुआ। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो एक स्टेटमेंट कल इशू हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 40,000 करोड़ से ज़्यादा अभी तक नुकसान वादी में हुआ है और 5 लाख से ज़्यादा लोग जॉबलेस हो चुके हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, डेवलपमेंट्स दो तरह की होती है। बीजेपी ने कहा सिर्फ डेवलपमेंट हुई है, नेगेटिव हुई है या पॉजिटिव हुई है ये उन्होंने नहीं कहा। ये हम बताना चाहेंगे कि नेगेटिव डेवलपमेंट हुई है। पिछले 1 साल में आप देख लीजिए, $40 मिलियन का आपका ट्रेड का, जैसे कि CCI ने कहा कि लॉस है, $60 मिलियन का आपका एजुकेशन सेक्टर का लॉस है, अबव 85 मिलियन आपका फ्रूट इंडस्ट्री का लॉस है। सो हमने एक तरह से अभी हम बताएं तो 240 मिलियन से ऊपर का अभी हम लोग पिछले 1 साल में लॉस सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद जब आपकी इकॉनमी ज़ीरो है, आप कमा नहीं रहे हैं, आप पिछले 1 साल से मुफ्त में पैसे दिए जा रहे हैं बस टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को, आप पे करते हैं 4G इंटरनेट पैक्स के लिए, बट आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। जब मर्जी इंटरनेट बंद हो रहा है, जब मर्जी इंटरनेट शुरू हो रहा है। बीजेपी कहती है कि बहुत अच्छा हुआ है, पिछले 1 साल में कोई बड़ा मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ। हम उनको याद दिलाना चाहेंगे, बांडीपुरा में उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनके पिता, उनके भाई को मार दिया गया। ये छोटा इंसिडेंट है शायद उनके लिए। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर अब एक पूरी तरह से अटूट अंग है हिंदुस्तान का। मतलब आज तक वो मानते ही नहीं थे कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, वो आज मान रहे हैं कि अब अटूट हो गया। तो ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनको वो खुद अपनी ऐसी कुछ कंट्रोवर्सीज बना के सामने रख रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। आपने बात की आर्टिकल 370 की, तो वो कहते हैं कि लोगों ने वाइडली एक्सेप्ट किया है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को। तो आई वांट टू जस्ट आस्क कि कहाँ हैं लोग? सेलिब्रेशन होने वाली थी आज, आई गेस उन्होंने प्लान तो किया है, 2 दिन का कर्फ्यू अनाउंस हुआ है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ऐसे ही रिस्ट्रिक्शन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंड किए गए हैं। सिक्योरिटी सिनेरियो के लिहाज से हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर आपकी 1 करोड़ 25 लाख की पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर के अंदर की, उसमें से अगर 250 बंदे सिक्योरिटी सिनेरियो के लिए थ्रेट है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप 1 करोड़ 25 लाख को घरों के अंदर बंद करके रखें दोबारा से। एक और सवाल यहाँ पे सब लोगों के जहन में है, आकिब आपसे जानना चाहूँगा। आज सुबह से हमने बहुत इलाकों का दौरा किया, आप भी साथ थे, तो जो स्ट्रिक्टनेस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। इस बार किसी शख्स को भी विदाउट पास मूवमेंट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, हर जगह आई कार्ड चेक किए जाते हैं। लेकिन एक सवाल मुझे लगता है कि आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, जितनी स्ट्रिक्टनेस आज और कल के लिए इन्होंने बरती है, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर कोविड के मामले में इतना स्ट्रिक्ट रहते तो हम कब के कोविड फ्री हो चुके होते? देखिए सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो कोविड का लॉकडाउन था और ये जो आज और कल जो लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन दोनों में अंतर है, फ़र्क है। लॉकडाउन हो गया कि इन्होंने कोविड लॉकडाउन लगाया है, लोग फिर से घर से बाहर निकलते थे। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है आज, देखिए मैं आपको पहले एक बात बताऊंगा। ईद से पहले एक अरफा होता है और दूसरे दिन ईद होती, जैसे आप पिछले बार जो ईद थी 2-3 दिन पहले, वैसे ही जम्मू कश्मीर के लोगों के जहनों में है कि
4 अगस्त उनके लिए अरफा है और 5 अगस्त मतलब ऐसी मतलब गहमा गहमी। आपको भी पता है कि 5 और 4 अगस्त को 2019 जब हर एक के जहन में कुछ था, लेकिन वो कुछ क्या था किसी को कुछ पता नहीं वो था। 5 को ही पता चला फिर 5 को सबको पता चला कि क्या है। अगर सरकार को पता थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पता थी कि लोग खुश है धारा 370 ख़त्म होने से, तो कर्फ्यू क्यों लगाई है? किस चीज़ से इन्होंने कर्फ्यू लगाई है और क्यों, वजह क्या है आखिर? तो मुझे ये समझ में नहीं आया। कर्फ्यू अगर लगानी थी तो लोग अगर खुश होते इस डिसीजन से जो 5 अगस्त को लिया गया था। आज इन्होंने कर्फ्यू लोगों को इन्होंने घर में मासूर बनाकर घर में क्यों रखा है इन्होंने, मुझे ये समझ में नहीं आया। आपके बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने खुद सुना अमजद और आकिब ने भी कहा, जो बहुत अहम जो इश्यूज़ आज हैं, जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है कि अभी तक एक साल में 5 अगस्त 2019 से अभी तक कल एक साल पूरा होने को है और अभी तक 40,000 करोड़ से ज़्यादा रुपयों का नुकसान अभी तक हमारी वादी में हो चुका है और 5 लाख से ज़्यादा जो यहाँ के नौजवान हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। तो उस बात से आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि डेवलपमेंट कहाँ पे है, बेरोज़गारी कहाँ पे है। 4G रेस्टोरेशन, जैसा हमने कुछ दिन पहले एक स्टोरी आपको दिखाई थी, जब यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक उम्मीद की किरण जगाई थी यहाँ के लोगों में, जब कहा गया था कि शायद कुछ दिनों बाद यहाँ पे 4G रेस्टोरेशन हो सकती है। लेकिन उसके बाद एक और स्टेटमेंट आया जो एज़ यूजुअल यहाँ के लोगों को पता है कि सिक्योरिटी रीज़न बताए जाते हैं, फिर 4G रेस्टोर नहीं हो पाता है। इस सब पर और भी डिटेल्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अरशद डार, हिडन आइज़ न्यूज़ कश्मीर।